लास्ट ईयर हम लोग ने चलो तो लास्ट ईयर हम लोग ने बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट किया था बराबर। कोई भी पैसा हम लोग या तो डिपॉजिट करेंगे या फिर बोरो करेंगे, मतलब उधार लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। भक्ति ने उधार लिया, डिपॉजिट किया तो प्रिंसिपल। रेट मतलब कितने रेट पे हम लोग को वो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं रेट। क्या बोलेंगे? रेट हमेशा परसेंट में रहेगा, प्रिंसिपल रुपीज़ में रहेगा। 5,000 रुपये भक्ति ने उधार लिया 7% के इंटरेस्ट पे, कि 5,000 डिपॉजिट किया 7% के इंटरेस्ट पे, तो एक साल में कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा? एक्चुअल निकालने का है। एक्चुअल कैसा निकालते हैं हम लोग? 5,000 का 7% बराबर, ऐसे निकालेंगे ना। और फिर जितने साल के लिए लिया है मैंने, कितने साल के लिया? मान लो भक्ति ने लिया टाइम 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? तो देखो एक साल के लिए कितना भरेगी भक्ति? 7 5 35 350 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे अभी? 2, क्योंकि एक साल का 350 तो 2 साल का 2 बन गया ना। फिर देखो ना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा बनता फॉर्मूला। इजी है। तो I का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बराबर। और अमाउंट मतलब जो तुमने पैसा लिया था उधार प्लस इंटरेस्ट, तो तुमने प्रिंसिपल लिया था उधार और प्लस इंटरेस्ट, या फिर तुमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था बैंक में प्लस इंटरेस्ट बैंक तुमको देगी, तो वो होगा अमाउंट। क्लियर तुमको? तो PS40 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना ईजी है। इफ रिहाना डिपॉजिट 1,500 रुपीज़, तो क्या ये डिपॉजिट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल रुपीज़ कितना? 1,500 यूनिट देने का, चड्डी पहनाने का बराबर से, ठीक है। इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम, तो रेट कितना है? 9% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर का, तो रेट हो गया फॉर 2 ईयर्स। तो क्या ये? टाइम इज इक्वल्स टू 2 years। आराम से पढ़े जमाल। व्हाट इज द टोटल अमाउंट निकालना है? क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोलो? P प्लस I। पी तो दिया है, आई दिया है क्या? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला आना जरूरी है, तो आई भी निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। I इक्वल्स तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? I आई, तो आई इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आई की प्लेस पे आई I इक्वल्स टू पी की प्लेस पे 15,000 इंटू 1,500। रे तुम लोग क्या यूनिट टेंस 100 निकल पा रहे अभी भी? साथ ही में तुम लोग इंटू आर कितना है? 9 इंटू 2 अपॉन। अपॉन 100। देखो नीचे का एक नंबर ऊपर के कितने नंबर को? एक नंबर को। विनायक नीचे का एक नंबर ऊपर के एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो सोनिया का सॉरी पीछे का सोनिया, पहले पीछे का सोनिया आगे सुनने, 2 सोनिया सुनने वाले। 15 इंटू 9 इंटू 15 9 सर 135। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पाँच में का बच गया इंटू 2 5 2 जा 10 5 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 7 2 1 जा। 2 तो ये मिला हम लोग को इंटरेस्ट। लो रिहाना इतना कमाएगी 2 साल में, 270 ज़्यादा कमाएगी, पर उसको मिलेगा कितना पूरा? अमाउंट इज इक्वल टू P P प्लस प्लस I इक्वल टू P कितना है? 1500 उसने 1,500 पे किया था पहले से, प्लस उसको कितना मिलेगा अभी? 270 रुपीज़ और इक्वल्स टू कितना मिलेगा? रुपीज़ 177। 500 प्लस 200 700 ना, 70 प्लस करना था ना। 1,500 प्लस 270 शून्य 771, तो इतना देयरफॉर लिख पाओगे? कल को देयरफॉर रुपीज़ 1770 इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 वापस से। जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन लिया, वापस से क्या है? प्रिंसिपल रुपीज़ 2,50,000। समृद्धि यूनिट 10 100 के बाद में कॉमा, 1000 10,000 के बाद में एक कॉमा। फिर रेट एट द रेट 10% पर एनम, तो रेट कितना है? 10% पर एनम। बराबर फॉर कितना ईयर्स? 5 years। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 years। फिर व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे? एक साल का इंटरेस्ट निकालना है। कौन सा इंटरेस्ट? एक साल का एक साल का इंटरेस्ट। और टाइम कितना लेंगे अपन? 1 ईयर। कितना लेंगे? 1 year। और वापस क्या बोला? टोटल अमाउंट पूछा। टोटल अमाउंट मतलब यही निकालना है, तो टोटल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन ना एक काम करते हैं, इसको ईजी बनाते हैं अपन। पहले निकालते ईयरली इंटरेस्ट। क्या निकालते? ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है? 2,50,000 इंटू R कितना है? 10 इंटू 5 10% इंटू टाइम कितना है? 1 ईयर, क्योंकि किसका निकालना है? 1 year। ईयरली
इंटरेस्ट अपॉन 100 0 एक जीरो का एक जीरो का ₹25,000। अभी वो एक साल में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 25,000 बराबर नंबर 2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? P into R into T upon 100 इक्वल्स टू P की प्लेस पे 2,50,000 3,000 इंटू R कितना? 10 अभी कितना इंटरेस्ट टोटल? 5 5 ईयर्स का अपॉन 100 0 कट अपन ना एक और मेथड कर सकते थे इसके, बताओ क्या? 25,000 इंटू देखो मेथड नंबर 2 क्या होता? एक साल में अगर कितना इंटरेस्ट है? 20,000। तो I इज इक्वल्स टू 25,000 का कितना साल? 5 ईयर्स। वही हो गया ना, एक साल में 25, 2 साल में 50, 3 में 75, मतलब मल्टीप्लाई करने का था सिर्फ टाइम से। तो अगर तुम इसमें कंफ्यूज होते हो तुम ये कर लो, पहले ईयरली निकाल लो फिर नॉर्मल I निकाल लो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं 5 0 जा 0 0 जा 0 0 जा 5 जा 25 5 2 जा 10 11 12 1,25,000। ये उसको 5 साल में इंटरेस्ट भरना है। अब नंबर 3 का निकालना है अमाउंट। क्या है फॉर्मूला? P plus I P कितना है बोलो? 2,50,000 प्लस I कितना निकला 5 साल का? 1,25,000 समझा? तुमको कंफ्यूज करने के लिए, यड़ा बनाने के लिए काम कर रहे लोग। तो 2,50,000 प्लस 1,25,000 बोलो। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 5 प्लस 2 7 2 प्लस 1 3 10। भक्ति तो दिसत नाही तिकडून, दिसतंय ना? 3 7 3,70,000। सोचो कितना इंटरेस्ट दिया ना उसने? 3,75,000 पूरा पैसा पे करेगा। लिया कितना? 2,50,000। दिया कितना? 3,70,000। कि समझा तुम लोग को? ईयरली इंटरेस्ट दिया था कंफ्यूज करने के लिए। एक साल का 25,000, 5 साल का 1,25,000। ये मेथड नंबर 2 है। तुम ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अच्छा लगा ना? है ना? क्योंकि अपने को हैबिट हो गया उसका। तुम्हारी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये सब अपने को आना चाहिए डेली लाइफ का। समझा? सब नंबर 2 का देयरफॉर लिख पाओगे ना? चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। श्रीकांत डिपॉजिट कैसे करेगा वो? प्रिंसिपल कितना? 85 ₹85,000। 3 0 तो 85,000 आ रही। फॉर 2.5 ईयर्स। क्या ये टाइम? विनायक 2.5 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे अपन? 2.5। वेरी गुड। 2.50 मतलब 2.5, क्योंकि आगे का 1 0 कुछ काम का नहीं है। समझा? फिर उसके बाद में रेट कितना दिया हुआ है? 7% पर एनम। सबकी चड्डी याद रखो, ईयर्स, रुपीज, परसेंट। आई और ए भी परसेंट में। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव? टोटल क्या निकालने का? सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट बोला है क्या? नहीं तो नहीं बोला तो शाना बनने का। नहीं आई इज इक्वल्स टू P into R into T upon 100 इज इक्वल टू पी के प्लेस पे 85,000 इंटू आर की प्लेस पे 2.5 नहीं 7 इंटू 2.5। 2.5 upon 100 देखो बहुत चिंदी है। 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट कितना बचा? 850 into 7 into 2.5 अभी कमाल आराम से सांस लेके आंसर देने का। पहले इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। 7 0 जा 0 7 5 जा 35 3 कैरी 7 8 जा 56 जोर से बोल 56 57 58 59 9 5950 इंटू 2. 2.5 तुम पीछे जाके रफ में करना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई तो 5950 मल्टीप्लाई बाय 2.5। पॉइंट का मल्टीप्लाई अगर भूल गए हो तो वापस याद दिलाता हूँ। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का, नॉर्मल 5 0 जा 0 5 5 जा 25 5 9 जा 45 45 46 47 4 कैरी 5 5 जार 25 25 प्लस 4 29 वेरी गुड। थोड़ा ना अभी उंगली का यूज़ करना बंद करो और रिलेशन ढूंढो। 5 और 4 का रिलेशन 9 नहीं होता है। 5 + 4 9 6 + 3 9 2 + 7 9। ऐसे तुम बनाते जाओ खुद से उठ के। 2 + 6 8 1 + 7 8 3 + 5 8 4 + 4 8। ऐसा रिलेशन ढूंढते रहो तो मैथ्स इजी भी बनेगा, गेम भी बन जाएगा। 7 5 12 और 8 5 13 समझ में आया? 8 5 किसका है? अभी ये 0 गाँव का लिया तो गाँव का 0 किलो बना दूसरा नंबर है
2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 9s are 18, Plus 19, 2 5s are 10, प्लस 11, 1 11 या प्लस करो प्लस 0 5 का 5 7 9 2s are 18, 1 कैरी 2 3 4 1 1. अब यहाँ पे कितना डेसिमल है एक घर छोड़कर डेसिमल है ना ऊपर का डेसिमल है क्या तो एक घर छोड़ के क्या देंगे डेसिमल अगर तुम भूल गए तो पॉइंट का में से रोज काम का क्या 14,875 रुपीज़ और यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में मेरे इंटरेस्ट. तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा देयरफॉर लिख पाओगे इसका देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट बस यहाँ पे एक होची थी 2.5 मतलब 2.5 5. क्वार्टर मतलब 2.25 और 3 क्वार्टर मतलब 2.75 हार्ड है चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसके लिए थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए क्या आनी चाहिए इंग्लिश. इंग्लिश के लिए मेरे एक वीडियो को देखिए एट अ सर्टेन रेट मतलब रेट दिया है क्या देखो नंबर 1 डालेंगे इधर पे 2 सम है एट अ सर्टेन रेट मैं यहाँ से लाइन मारता हूँ तो अपने को ईजी पड़ जाएगा ऐसा तुम लोग लाइन मत मारना एक के बाद ब्रेक करना एट अ सर्टेन रेट मतलब रेट दिया नहीं द इंटरेस्ट द क्या इंटरेस्ट. एक इंटरेस्ट कुछ इंटरेस्ट आफ्टर कितना ईयर्स 4 years. बात किसकी चल रही है इंटरेस्ट की कितने साल के बाद 4. तो टाइम मिल गया 4 years ऑन 5,000 प्रिंसिपल इंटरेस्ट 4 साल के बाद 5,000 रुपये प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल है ऊपर प्रिंसिपल कितना रुपया 5,000. लास्ट में बोला है इज 1200 तो ये क्या है 1200 क्या है हाँ समझा समृद्धि डॉटर ऑफ सुहास एंड सिस्टर ऑफ रोहिणी इज इन 7th स्टैंडर्ड तो क्या रोहिणी 7th स्टैंडर्ड में देखा प्रिंसिपल इज 1200 नहीं है बच्चे तक जो वाले में क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंसिपल इज 1200 नहीं इंग्लिश आनी चाहिए इसके लिए समझा इंटरेस्ट 4 साल के बाद और प्रिपोजिशन आना चाहिए 5,000 के ऊपर है 1200 आई इज इक्वल टू रुपीज़ 12. अब आगे व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट क्या बोला है वो अभी आगे पूछा क्या होगा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या निकालने का है इंटरेस्ट. 5,000 पे तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट है क्या होगा इंटरेस्ट ऑन 15,000 तो प्रिंसिपल कितना है 15,000. अगर मेरे पास पैसे बढ़ गए 5,000 डाला तो कितना इंटरेस्ट है 1,200 15,000 डालूंगा तो कितना आएगा 5 कितने था 15 5 3 और 12 कितना 12 से कितना आएगा फिर 3 4 3600 तो ये अपना आंसर देखने का तुम लोगों डायरेक्ट क्वेश्चन ना प्रिंसिपल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी 5 3 15 12 3 36 देखते हैं आंसर बोला ऑन 15,000 एट द सेम रेट मतलब रेट क्या होना चाहिए सेम Same. पर है अपने पास में नहीं दैट मीन्स अपने को रेट निकालना पड़ेगा. क्या यूज़ करके इक्वेशन इक्वेशन. एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड टाइम कितना है वापस से 4 year. समझा तो अभी यहाँ के लिए अपने को आर निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से निकालते आए तो बोलो आई इज इक्वल्स टू P into R into T upon 100. बराबर आई की प्लस में कितना आएगा 4 ए 1,000 है वो 7 हाँ सॉरी मेरे को भी लगा था इज इक्वल टू पी कितना है 5,000 इंटू आर कितना है R आर नहीं तो आर लिख देंगे उसको इंटू टी कितना है 4 year. अपॉन 100. जीरो कट हो रहा है क्या हाँ कटो ना फिर 1 2 1 2. अब स्वैप कर दो यहाँ पे कितना बचा है 50 into R into 4 equals to 112. बराबर अब एक एक करके भेजो उसको पहले 4 का भेजते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 50 into R equals to 1200 upon 4. क्यों अपॉन 4 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ जाके डिवाइड करेगा. 4 1 जा 4 4 3 जा 12 50 इंटू आर इज इक्वल्स टू 300. आर छोड़ेंगे R अकेला equals to 300 upon 50. 0 cut 5 1 जा 5 5 6 जा 30. R equals to 6. इजी है कितना मस्त था अभी वही आर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 6% पर एनम अब निकालो आई इज इक्वल्स टू P into R into T upon 100. इक्वल्स टू पी कितना है 15,000 into 6 गर्मा गर्म मिला ना अभी into 4 upon 100. 0 cut 0 cut
150 into 6, 4 6 zeros are 0 6 5s are 30 6 1s are 6 plus 7 3 9 बचा क्या बाजू में into 4 9 4s are 36 और कितना जीरो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना ये समझा 15 3s are सॉरी 5 3s are 15 तो 12 3s are 36 लेकिन ये करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन सबसे चिंदी क्वेश्चन लास्ट में दिया है आंसर तो फटफट पंकज डिपॉजिटेड रुपीज 1,50,000 क्या है ये principal equals to 1,50,000 रुपीज नहीं बोला rupees इन अ बैंक एट 10% पर एनम rate is equals to 10% per annum time is equals to 2 years देखो सब लिख के देते ना 2 इयर्स कंफ्यूज करने के लिए बच्चे ढूंढते हैं किधर ए इज इक्वल्स टू 2 इयर्स क्या निकालना है Interest और टोटल amount. निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a is equals to question mark ठीक है चलो पहले I आई निकालते equals to p into r into t upon 100 इज इक्वल्स is equals to 1,50,000 into 10 into 2 upon 100 0 cut 0 cut 0 cut 0 टू कितना दिन बचा इनटू 2 15 टू जा to the 30,000 रुपीस piece कमाल 15 टू जा नहीं आता अभी तक करने के लिए बेटा ए इज इक्वल्स टू p plus i ठीक है कितना p 1,50,000 plus 30,000 30,000 भगोने दिखा अच्छे से दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे हाँ दिख रहा है 1,50,000 प्लस 30 हो जाएगा 1,80,000 80,000 बाबा ये मुंह से बोलना सीखो और प्लेस वैल्यू याद रखो गवार के नहीं गवार का स्टूडेंट नहीं तुम गवार हो मैं अच्छा टीचर है देयरफॉर लिख दोगे हाँ चलो फिर दैट इज इट फॉर टुडे गाइस दिस इज योर प्रैक्टिस 41 कल देखेंगे बाय बाय तुमको क्या करने का I don't know. तुमको हाथ लाने का तेरे पे नको जाओ दे बाबा चलो बंद करना है Bye.